ओम श्री परमात्मने नमः। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। पीछे के अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि वो मुक्तिदायक ज्ञान क्या है और वो सरलता से कैसे प्राप्त होता है। तो 14वें अध्याय में भगवान ने उनका वर्णन किया और फिर 15वें अध्याय का भगवान आरंभ करते हैं ये बताने के लिए कि इतना जानने के बाद फिर भगवान प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति का प्रयास मनुष्य को करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार रूप अस्वस्थ वृक्ष को अव्यय कहते हैं और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। अब भगवान का कहने का भाव ये है कि जैसे वृक्ष नीचे की तरफ मूल होता है और फिर ऊपर टहनियाँ और बाद में पत्ते लगते हैं, यानी वृक्ष को जड़ से ऊर्जा एनर्जी मिलती है और इस हमारे पृथ्वी लोक रूपी वृक्ष को, हमारे ब्रह्मांड को ऊपर की ओर मूल वाला कहा है, क्योंकि जो हमारा ब्रह्मांड है, सूर्य, ये गैलेक्सी से, आकाश गंगा से बंधा हुआ है और हमारी गैलेक्सी का आकाश गंगा का एक हिस्सा है और गैलेक्सी हमारी आकाश गंगा है जो ऊपर है। अब इस संसार रूपी अस्वस्थ वृक्ष का उदाहरण दिया। अब वेद इसके पत्ते हैं, यानी वृक्ष के अंदर जो ऊर्जा है, जो भोजन है, वो पत्तों के द्वारा भी जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। तो उसी स्वरूप में हमें समझना चाहिए कि हम मूल में, ब्रह्म में, परमात्मा प्राप्ति में वेदों के जरिए जा सकते हैं। तो भगवान ने कहा वेद इसके पत्ते हैं, तो वेदों का अध्ययन अध्यापन करना चाहिए, क्योंकि एकमात्र वेद इस दुनिया के सर्व प्राचीन ग्रंथ हैं और वेद बिल्कुल सत्य ग्रंथ हैं। तो भगवान ने कहा कि वेद जिसके पत्ते हैं और जो इस बात को जानता है वो संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। अब संपूर्ण वेदों को जानने वाला का मतलब है कि इस पूरे खंड ब्रह्मांड के सिस्टम को जानने वाला है, ज्ञानी है। और ज्ञान की तलवार से अज्ञान का नाश होता है, ज्ञान की नौका से ही इस संसार समुद्र से तैरा जाता है और ज्ञान के दीपक से ही ईश्वर की प्राप्ति अनुभूति होती है। अब आगे कह रहे हैं कि उस संसार वृक्ष की गुणों के द्वारा बढ़ी हुई विषय रूपी कोंपलों वाली शाखाएं नीचे, मध्य में, ऊपर सब जगह फैली हुई है, यानी इस संसार की गुणों रूपी शाखाएं बता दी। यानी अब ये जो संसार है, ये जो हमारा लोक है, ये प्रकृति है, इसमें 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। ये 3 विषय रूपी कोंपलाएं सब जगह फैली हुई है और मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। और मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल
अब पीछे के अध्याय में 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सत्व सुख में लगा करके, रजो कर्मों में लगा करके, तमो मोह आदि आलस्य में लगा करके इस देही को, जीवात्मा को देह में बांध लेता है, क्योंकि वो अविवेकी स्वयं को देही मान लेता है, देही मान लेता है, तो वो कर्मों का फल भुगतता है। तो ये जो 3 गुण हैं, ये तीनों गुण ही मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले हैं और ये सब तरफ व्याप्त हो रहे हैं। अब जो वेदों को जानने वाला है, जो ज्ञानवान है, वो इस बात को जानता है, किसको, जिसको कि भगवान अब 15वें अध्याय के 3रे श्लोक में कह रहे हैं कि इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है वैसा यहाँ मिलता नहीं है, क्योंकि इसका न तो आदि है, न अंत है, न स्थिति ही है। इसलिए इस दृढ़ मूल वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काटकर, असंगता रूप शस्त्र है यानी ज्ञान रूपी शस्त्र से काट करके उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, यानी उसके बाद उस परमात्मा की खोज करनी चाहिए, उसको ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर। क्यों? क्योंकि यह जो वृक्ष है जैसा देखने में आता है वैसा विचार करने में नहीं आता। अब कहने का भाव ये है कि जैसे हम सपने में होते हैं तो सपने के अंदर जो हम वस्तुएं सुख दुख देखते हैं और जागृत होने पर वो मिलती नहीं, ऐसे ही ये शरीर रहते हुए जो हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये शरीर के रहते हुए ही है, जैसे सपना चलते हुए होता है, और शरीर छूटने के बाद ये जो स्थिति है ये दिखाई नहीं देती, ये है नहीं, ये हमें प्रतीत हो रहा है। ऐसा जान करके और ज्ञान रूप तलवार से इस अश्वत्थ वृक्ष को यानी गुणों रूपी, त्रिगुणों रूपी माया को काट करके उसके बाद में हमें परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, क्योंकि जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते, यानी फिर परमात्मा की खोज करनी चाहिए। और परमात्मा को प्राप्त हुए मनुष्य इस संसार में लौट करके नहीं आते, जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूँ। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान।